सामान्य बीएससी और बीएससी ऑनर्स डिग्री में क्या अंतर होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं के आर सियाग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सियाग स्टडी पर। हमारे एक व्यूअर ने प्रश्न पूछा है कि सर आप बताइए कि बीएससी और बीएससी ऑनर्स डिग्री में क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि बीएससी और बीएससी ऑनर्स में कितना अंतर होता है। बीएससी और बीएससी ऑनर्स के बीच अंतर कुछ हद तक अलग अलग विश्वविद्यालयों के रूप में भ्रमित करने वाला है या विभिन्न देशों में ऑनर्स की डिग्री प्रदान करने में अलग अलग प्रथाएं हैं। वास्तव में ये सच है कि दोनों स्नातक छात्रों को प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक डिग्री हैं। दोनों पाठ्यक्रमों को पूरा होने में जो समय लगता है यानी समयावधि जो है वो लगभग समान ही है, लेकिन यह कुछ देशों के मामले में भिन्न है। फिर भी ये मानने का कारण है कि बीएससी ऑनर्स बीएससी से अधिक बेहतर हैं। यह भी माना जाता है कि बीएससी ऑनर्स के साथ नौकरी पाना बीएससी की तुलना में ज़्यादा आसान है, इसलिए बीएससी ऑनर्स को बीएससी से ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोनों पाठ्यक्रम छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। बीएससी क्या है? बैचलर डिग्री या बीएससी को आमतौर पर एक साधारण पास डिग्री माना जाता है। उम्मीदवार को पूरा करने के लिए नियमित बीएससी डिग्री में 3 से 4 साल लगते हैं। यह एक सामान्य डिग्री है। विशेष डिग्री के लिए इसे 4 से 5 साल लग सकते हैं। इसके अलावा बीएससी डिग्री को शोध प्रबंध प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। यह तब तक होता है जब बीएससी सामान्य डिग्री है और विशेष डिग्री नहीं है। यदि विशेष डिग्री है तो किसी को शोध प्रबंध सौंपना होगा। बीएससी ऑनर्स क्या है? बीएससी ऑनर्स का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। एक व्यक्ति को बीएससी ऑनर्स को पूरा करने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। बीएससी ऑनर्स को एक असाधारण डिग्री के रूप में देखा जाता है। कुछ देशों में आप बीएससी ऑनर्स की डिग्री बिल्कुल भी नहीं पा सकते, जबकि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, भारत और श्रीलंका जैसे देशों में आप कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में बीएससी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अवधि के समय में आप 3 साल में इंग्लैंड, वेल्स जैसे देशों में बीएससी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जबकि शोध प्रबंध की बात आती है तो एक छात्र के लिए शोध प्रबंध लिखना आवश्यक है बीएससी ऑनर्स की डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए। बीएससी ऑनर्स की डिग्री, एक आम राय है कि एक छात्र बीएससी ऑनर्स की डिग्री की तुलना में बीएससी की डिग्री आसानी से पूरी कर सकता है। यह उत्तरार्ध में भारी पाठ्यक्रम के कारण बीएससी की डिग्री पूरा करने के लिए छात्र को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। बीएससी और बीएससी ऑनर्स में क्या अंतर है? बीएससी और बीएससी ऑनर्स के बीच सही अंतर विश्वविद्यालय या प्रदान किए जाने वाले देश में निहित है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि इंग्लैंड जैसे कुछ देश सामान्य विज्ञान की डिग्री के लिए भी बीएससी ऑनर्स की उपाधि देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में बीएससी ऑनर्स के खिताब पाने के लिए आपको अध्ययन की धारा के आधार पर 5 साल तक अध्ययन करना होगा। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस के लिए है, बीएससी ऑनर्स बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स के लिए है। बीएससी की डिग्री आमतौर पर एक साधारण पास डिग्री मानी जाती है, जबकि बीएससी ऑनर्स एक असाधारण डिग्री के रूप में देखी जाती है। बीएससी ऑनर्स में बीएससी की तुलना में भारी सिलेबस होना चाहिए। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सामान्य ग्रेजुएशन को हम बीएससी कहते हैं, जबकि शोध सहित ग्रेजुएशन को हम बीएससी ऑनर्स कहते हैं। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।